हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं वर्क प्रोसेस पर अपना थॉट शेयर करने जा रहा हूँ। मित्रों, ज़िंदगी में काम और आराम दोनों की जोड़ी कमाल की है। काम के बाद आराम चाहिए और काम किए बिना आराम भी नहीं मिलता। पर दिक्कत है कि हम आराम को फिजूल का काम समझते हैं। कभी कभार की बात अलग है, पर लगातार काम करते रहने पर तन और मन दोनों जवाब देने लगते हैं। कुछ लक्षण हैं जो बताते हैं कि हमें अब थोड़ा आराम की भी ज़रूरत है। मित्रों, कई बार हम काम अपने ऊपर ओढ़ते चले जाते हैं। एक काम पसंद का होता है तो उसे करते समय दूसरी कुछ सुध ही नहीं रहती। पर कई बार काम करना मजबूरी हो जाता है। हम दूसरों को खुश करने के लिए भी हर काम को हाँ करते चले जाते हैं, पर एक सीमा के बाद समझ में आता है कि किसी और काम के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। हमें अपने व्यायाम, आराम और ढंग से खाने पीने के लिए भी समय नहीं निकाल पाते हैं। हम बस एक से दूसरे से तीसरे काम को निपटाते उनसे जूझते रह जाते हैं। कई बार अपनी पसंद के छोटे छोटे कामों के लिए समय निकालना भी मुश्किल हो जाता है। मित्रों, लंबे समय तक काम का बोझ हमारे मूड पर बुरा असर डालता है। हम बात बेबात गुस्से होने लगते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर अति संवेदनशील हो जाते हैं, दूसरों से उलझने लगते हैं। काम के तनाव से पैदा यह चिड़चिड़ापन अपनी बात पर अड़ने या बीती बातों में अटके रहने में भी के रूप में भी सामने आता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रैंडी सिमोन के अनुसार लंबे समय तक ज़्यादा घंटे काम करना ज़्यादा काम करने की गारंटी नहीं है। एक समय के बाद काम की गति धीमी हो जाती है। एक साथ कई काम करने के चक्कर में हमारे काम अधूरे रहने लगते हैं। अधूरे कामों का बोझ गुस्से को और बढ़ा देता है। साथ ही एक और बात भी महत्वपूर्ण है, वो ये है कि अपनों के साथ होने पर भी क्या आप काम के बारे में ही सोचते रहते हैं। हाँ, तो समझ जाएं, अपने मनोरंजन के लिए भी थोड़ा समय भी न निकाल पाना काम और जीवन के बीच असंतुलन का संकेत है। ऐसे में हमें समय प्रबंधन की ज़रूरत है। हमें अपनी दक्षता बढ़ाने, नई चीज़ों को सीखने पर भी ध्यान देना चाहिए। काम और जीवन में संतुलन न होना हमें रिश्तों से दूर ले जाता है। काम के बढ़ते दबाव का बोझ शरीर भी उठाता है। हमें मांसपेशियों के दर्द की शिकायत रहने लगती है। खासकर कमर और गर्दन में जल्दी दर्द की शिकायत रहने लगती है। कुछ लोगों में काम से जुड़े तनाव का असर सिर दर्द और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं के रूप में भी देखने को मिलता है। इस समय थकान रहने लगती है। लंबे समय तक बहुत ज़्यादा कामों में फंसे रहना बेचैनी पैदा करता है। हमारा तन और मन शांत नहीं हो पाता। कुछ समय सुकून से बैठना मुश्किल होने लगता है। देर तक नींद नहीं आती या फिर अच्छी नींद नहीं आती। तनाव इतना होता है कि जरा सी आवाज़ पर नींद खुल जाती है। दिमाग हर समय एक्टिव मोड में रहता है। इस कारण नींद से उठने के बाद भी आप तरोताज़ा महसूस नहीं करते। कई बार यह समझ ही नहीं आता कि ऐसा ज़्यादा काम करते रहने के कारण होगा। मित्रों, स्टैनफोर्ड GSB से जुड़े प्रोफेसर जायल पीटरसन के अनुसार बीते सालों में मैंने सीखा है, हम चाहें तो अपनी सोच, रवैये और आदतों को बदल सकते हैं। कुछ तनाव जरूरी है, पर हर समय नहीं। हमें अपने समय और फोकस का सही इस्तेमाल करना चाहिए। कितना काम और कितना आराम यह कहना मुश्किल है। हर किसी की ज़रूरत अलग हो सकती है। जब काम व्यवस्थित होते हैं तो थोड़ी देर का आराम भी हमें तरोताज़ा कर देता है। शोध कहते हैं कि 1 घंटे पर हमें 17 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। इस समय में हम पैदल चलें, बात करें या स्ट्रेचिंग करें। इसके अलावा रोज़ कुछ समय ध्यान और व्यायाम को
देना भी हमें आराम देता है। अंत में काम करने से खुशी मिलती है, पर इतना करके भी अगर आप नाखुश हैं, हमारे चेहरे पर काम की चमक नहीं है, तो बेहतर है कि थोड़ा आराम ही कर लिया जाए। मित्रों, आजकल ऑफिस हो या वर्कशॉप, सारे एम्प्लाई की एक ही समस्या है कि वो मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस से परेशान हैं, और फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस हमारे 90% फिजिकल एंड मेंटल बीमारी के कारण बनते हैं। हम डॉक्टर के एक क्लिनिक से दूसरे क्लिनिक तक चक्कर लगाते हैं, दवा खाते हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता है। कारण कि हम जो कि समस्या के मूल कारण को नहीं समझ पाते हैं, और जब तक हम समस्या के मूल कारण को नहीं समझ पाएँ, तब तक हम उसका सही और परमानेंट इलाज भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज की तारीख में ये वर्क प्रोसेस का सीखना बहुत ज़रूरी है। यह प्रबंधन का एक मुख्य हिस्सा भी है। इसलिए इसे आप अपने जीवन में इस्तेमाल करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को, ताकि वे भी इसे लाभ उठा सकें और स्वस्थ खुशहाल ज़िंदगी जी सकें। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।